इसमें देखेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी के 50 पॉइंट्स जो काफ़ी रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्स की अपनी हीट और लाइट है, जैसे कि सन एक स्टार है, ऐसे खुद की हीट और लाइट है। और पोल स्टार इंडिकेट करता है नॉर्थ डायरेक्शन को। प्लेनेट की अपनी हीट और लाइट नहीं होती जैसे कि अर्थ है, उसकी अपनी हीट और लाइट नहीं है। देखो स्टार्स की अपनी हीट और लाइट है, प्लेनेट की नहीं है। सन एक स्टार है, अर्थ एक प्लेनेट है। अर्थ इज ए प्लेनेट एंड मून एक सैटेलाइट है। सन स्टार है, अर्थ प्लेनेट है, मून सैटेलाइट है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे जो प्लैनेट हैं वो सन से एक ऑर्डर में अरेंज हैं। तो सबसे सन के सबसे नज़दीक है मरकरी, उसके बाद वीनस, अर्थ थर्ड नंबर पर है। तो पूछ लिया जाता है कौन किसके नज़दीक ज़्यादा है, तो सन के सबसे नज़दीक मरकरी है, अर्थ थर्ड नंबर पर है। मरकरी इज़ द नियरेस्ट टू द सन। वीनस को कंसिडर किया जाता है अर्थ का ट्विन, क्योंकि ये अर्थ की जैसा ही है, साइज एंड शेप में। जियोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ अर्थ को। जियोइड इज द शेप ऑफ द अर्थ, ये याद रखना है, जियोइड क्या है, शेप ऑफ द अर्थ। अर्थ जो है थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट है टू द सन। सन के सबसे नज़दीक मरकरी है, दूसरे नंबर पर वीनस है, तीसरे नंबर पर अर्थ है, और अर्थ फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट है। अर्थ को ब्लू प्लेनेट कहते हैं क्योंकि जो अर्थ का 2/3 सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है। और जो सारे प्लेनेट मूव करते हैं सोलर सिस्टम में, ये सन के चारों ओर मूव करते हैं और इन ए फिक्स्ड पाथ, उसे कहते हैं ऑर्बिट। सन अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। मून जो है वो 3,84,400 किलोमीटर दूर है अर्थ से। नील आर्मस्ट्रांग पहले वो इंसान थे जो चंद्रमा पर पहुंचे 20 जुलाई 1969 को। मून जो है अपना चक्कर लगाता है 27 डेज में। 27 डेज में मून एक चक्कर कंप्लीट करता है और ये अर्थ के चारों ओर भी घूमता है। एस्ट्रॉयड पाए कहाँ पाए जाते हैं? बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर, क्वेश्चन पूछा गया है। एस्ट्रॉयड किसके पीछे पाए जाते हैं? बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर। ग्लोब क्या है? 3D मॉडल है अर्थ का। सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है कि अर्थ की जो मूवमेंट की डायरेक्शन है, अर्थ मूव करती है किस डायरेक्शन में? वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ मूव करती है किस डायरेक्शन में? वेस्ट टू ईस्ट, ये याद रखना है। एक्सेस एक इमेजिनरी लाइन है जो ज्वाइन करते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल को। इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है जो ग्लोब को डिवाइड करता है दो इक्वल हाफ में। देखो हम किसी भी प्लेस की एग्जैक्ट पोजीशन कैसे पता करेंगे, तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उसके लिए इक्वेटर बनाया गया जो अर्थ को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। ऊपर नॉर्थन हेमिस्फीयर, नीचे साउथर्न हेमिस्फीयर है। तो इक्वेटर रिप्रेजेंट कर रहा है 0 डिग्री लैटिट्यूड को। इक्वेटर के ऊपर होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नॉर्थन हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री नॉर्थ। इक्वेटर के नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, 23.5 डिग्री साउथ में है। आर्कटिक सर्कल कहाँ पर है? नॉर्थन हेमिस्फीयर में है। एंटार्क्टिक सर्कल साउथर्न हेमिस्फीयर में है। प्राइम मेरिडियन, देखो इक्वेटर ने तो अर्थ को नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर दिया। प्राइम मेरिडियन अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, जिससे भी किसी भी प्लेस का एक एग्जैक्ट लोकेशन पता चलती है। तो 0 डिग्री जो मेरिडियन रिप्रेजेंट कर रहा है वो प्राइम मेरिडियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। पोल फ्रीज्ड जोन कहलाते हैं। जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है वो 82.5 डिग्री ईस्ट है। पोजीशन जो है इंडिया की, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है 82.5 डिग्री ईस्ट। 0 डिग्री कहाँ पर लिया गया है? लंदन के ग्रीनविच मीन टाइम पर। लंदन में एक जगह है ग्रीनविच, वहाँ पर 0 डिग्री लिया गया है। तो उससे आगे इंडिया की पोजीशन है 82.5 डिग्री ईस्ट में। टोरिड जोन किसे कहते हैं? वो जोन जो सबसे ज़्यादा रिसीव करता है हीट। ये जोन कहाँ पर है? अर्थ के बीच में इक्वेटर है, उसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है नॉर्थन हेमिस्फीयर में। इक्वेटर के नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो यही वो जोन है जो सबसे ज़्यादा हीट रिसीव करता है। इस जोन को कहते हैं टोरिड जोन। अर्थ रोटेट करता है 360 डिग्री इन 24 आवर्स। अर्थ अपना एक चक्कर 24 घंटा में लगा लेती है, तो इसका मतलब 15 डिग्री घूमता है 1 घंटे में, 1 डिग्री घूमता है 4 मिनट में। जो इंडिया का टाइम है वो लंदन के टाइम से, जहाँ पर 0 डिग्री है, उससे इंडिया कितनी की पोजीशन 82.5 डिग्री ईस्टर्न साइड में है। तो लंदन का टाइम से हमारा टाइम 5.5 घंटा आगे है। अगर लंदन में दोपहर के 2 बजे हैं तो इंडिया में शाम के 7:30 बज जाएंगे। इंडिया में इटसेल्फ भी टाइम का डिफरेंस है। जो हमारा ईस्ट और वेस्ट है, जो आसाम का डिब्रूगढ़ है सबसे ईस्ट में, और गुजरात का द्वारका है सबसे वेस्ट में। तो यहाँ भी 1 घंटा 45 मिनट्स का टाइम डिफरेंस है।
अगर डिब्रूगढ़ में सनराइज़ हो रहा है, उसके 1 घंटा 45 मिनट्स द्वारिका में सनराइज़ होगा, मतलब 1.25 घंटा का डिफरेंस इंडिया के टाइम में खुद में है। रोटेशन क्या है? रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। रोटेशन की वजह से हो रहे हैं दिन और रात, क्योंकि अर्थ अपना एक चक्कर लगा रही है। रिवोल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। रोटेशन मतलब अर्थ अपना एक चक्कर लगा रही है, रिवोल्यूशन का मतलब अर्थ सन का एक चक्कर लगा रही है। सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन किसे कहते हैं? जब जहाँ देखो अर्थ की एक साइड पर सन की लाइट आ रही है तो वहाँ पर दिन है, बैक साइड पर रात है, तो एक वो सर्किल जिसने दिन और रात को अलग किया है उसे कहेंगे सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। सीजन जो चेंज हो रहे हैं अर्थ पर, वो इसलिए चेंज हो रहे हैं क्योंकि अर्थ जो है सन का चक्कर लगा रही है, रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, रिवोल्यूशन हो रहा है। रोटेशन की वजह से दिनों रात हो रहे हैं, और रिवोल्यूशन की वजह से सीजन चेंज हो रहे हैं। लीप ईयर में है 366 नंबर ऑफ डेज। देखो लीप जो सन का चक्कर लगाने के लिए अर्थ को लगते हैं 365 दिन और 6 घंटा, तो 6 घंटा जुड़ते जुड़ते 4 साल में एक दिन एक्स्ट्रा कर देते हैं, तो उस दिन की वजह से 29 डेज की फरवरी हो गई, और उसे कहते हैं लीप ईयर। तो लीप ईयर में होते हैं 366 डेज, और अर्थ जो है सन का चक्कर लगाती है 365 दिन और 6 घंटे में, और तो ये 6 घंटा जुड़ के 4 साल में एक दिन बढ़ा देते हैं। समर सॉलिस्ट होता है 21 जून को। इसमें नॉर्थर्न हेमिस्फीयर थोड़ा टिल्टेड है टुवर्ड द सन, जिससे कि सन की जो डायरेक्टली रेज कर रही फॉल कर रही हैं ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इक्वेटर के ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। अगर सन रेज डायरेक्टली वहीं पर पड़ेंगी मतलब गर्मी होनी है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। तो समर सॉलिस्ट हो गया 21 जून को नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। 21 जून को नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट होगी, और इस सिचुएशन का उल्टा होगा साउथर्न हेमिस्फीयर में। मतलब जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में कंडीशन है उसकी उल्टी साउथर्न हेमिस्फीयर में कंडीशन होगी। अगर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में गर्मी है तो साउथर्न हेमिस्फीयर में सर्दी होगी। मतलब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जून में गर्मी है तो साउथर्न हेमिस्फीयर में जून में सर्दी होगी। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया साउथर्न हेमिस्फीयर में है, इंडिया नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है। हमारे यहाँ जब सर्दी होगी तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होगी। मतलब हम यहाँ दिसंबर में सर्दी पड़ रही है, ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर में गर्मी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो अभी तो सन की रेज डायरेक्टली पड़ रही हैं, जब समर सोलिस्ट होता है तो सन की रेज डायरेक्टली फॉल करती है ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है। तो सन की रेज बहुत दूर हो गई साउथर्न हेमिस्फीयर से। विंटर सोलिस्ट कब होगा? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर में साउथ पोल थोड़ा टिल्टेड है टुवर्ड द सन। अब साउथ पोल टिल्टेड है, इसका मतलब जो सन की रेज डायरेक्टली फॉल करेंगे ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो इक्वेटर के नीचे है साउथर्न हेमिस्फीयर में। तो मतलब अब साउथर्न हेमिस्फीयर में हो गई गर्मी और नॉर्थर्न में हो गई ठंडी। तो 22 दिसंबर को हमारे यहाँ तो ठंड होती है, विंटर सोलिस्ट हो गया। इक्विनॉक्स 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है, जो सन की जो रेज है डायरेक्टली फॉल करती है ऑन द इक्वेटर। इक्वेटर मतलब जो सन को जो अर्थ को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, मतलब बीच से गुजर रहा है, तो इक्वेटर पर सन की रेज डायरेक्टली पड़ रही है। मतलब 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होंगे पूरी दुनिया में। होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट। क्रिसमस सेलिब्रेट होगा समर में इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कहाँ? साउथर्न हेमिस्फीयर में। इंडिया कहाँ है? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। अगर इंडिया में सर्दी है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होगी। अगर दिसंबर में यहाँ सर्दी पड़ रही है तो दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया में पड़ती गर्मी, तो वो दिसंबर में वो सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस। बट वहाँ गर्मी है तो उस गर्मी में सेलिब्रेट करेंगे। 66.5 डिग्री इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। थोड़ा अर्थ सीधी सीधी नहीं है, थोड़ी झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है ऑर्बिटल प्लेन से? 66.5 डिग्री। तो ये तो 50 क्वेश्चंस क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी के, बाकी नेक्स्ट देखेंगे।